क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सर कुछ चाहिए आपको? कुछ चाहिए होगा तो बुला लूंगा। चलो जाओ अब यहाँ से। वाओ रॉकी, दिस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ कोई भी नहीं है? हाँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है, बस मैं और तुम। कैसा लगा सरप्राइज? दिस इज अमेजिंग। प्यार तो तुम कमाल का करते हो रॉकी। पता है मुझे, पर ऐसे कब तक चलेगा? मतलब कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? रॉकी, शादी के साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं, तुम्हें उसका आइडिया भी है? मैं उठा लूंगा सारी जिम्मेदारी। कैसे उठा लोगे? एक जॉब तक तो नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे घर का जितना खर्चा है सारा पैसा तुम्हारा भाई कमाता है। उसने अगर अपना हाथ खींच लिया ना, तो तुमने सोचा उसके बाद क्या करना है? इसलिए तुम पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर सोचेंगे क्या करना है। तुम्हारे लिए प्यार से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है। जीने के लिए ना पैसा इंपॉर्टेंट होता है। सो प्लीज जस्ट एंड दिस टॉपिक। ये टाइम है तुम्हारे घर आने का? देख लो माँ, लोग रात को लेट से घर पहुंचते हैं, और ये जना भाई की पूरी रात बिता के सीधा घर आए सुबह। क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हो? रॉकी बेटा बैठ, नाश्ता कर ले, आजा। नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ, जूस पिलाओ इसे। और इसे देखो, इसकी हालत देखिए, कैसे आवारा की तरफ फटी घटिया जींस पहन के घूम रहा है। घर के बाहर भी बेइज्जती करवा रहा है हमारी। कितनी बार कहा है तुझसे, लफंडरों के जैसा घूमना बंद कर और कुछ ढंग का काम धंधा कर ले। अरे कुछ नहीं मिल रहा तुम्हारे ऑफिस से, किसी न किसी काम पे लगा दूंगा। ये जो सपना है ना तुम्हारा, तुम्हारे साथ काम करूंगा, तुम्हारे अंडर काम करूंगा, ये सपना सपना ही रहेगा। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कैसे 3-5 करके चल रहा है धंधा तुम्हारा। रॉकी, देख रही हो कैसे बात कर रही है? धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा इसे, समझा दो। रॉकी ये कोई तरीका है अपने भाई से बात करने का? और अजय जो कह रहा है तेरी भलाई के लिए ही कह रहा है। ये सब छोड़, तू सुन, अच्छे से जाके रेडी होके आ जा। जा। क्यों? वो अजय के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। कहने दो माँ, वहां भी जाके हमारी बेइज्जती करवाएगा। हालत देख रही हो इसकी? मुझे नहीं जाना कोई लड़की वड़की देखना। भाड़ में गए अजय भैया और भाड़ में गई वो लड़की। अरे ओ, तुझ जैसे आदमी को ना मैं कहीं ना ले जाऊं। तू जा भाड़ में। भैया छे रॉकी, क्या कर रहे हो तुम दोनों? जा तू, जा अपने कमरे में जा, मत चल हमारे साथ, जा। बेवकूफ। अजय तू अपना मूड खराब मत कर, शुभ काम के लिए चल रहे हैं, चल तू और मैं चलते हैं, आजा। भाई साहब मैं सच कह रही हूँ, जब से आपकी बिटिया की तस्वीर देखी है ना, उसी दिन से मुझे वो पसंद है। कहाँ है, बुलाइए उसे। जी बहन जी। अरे बेटा, मेहमान आ गए हैं, जल्दी आ जाओ। लीजिए, आ गई। जीती रहो बेटा, जीती रहो, बैठो यहाँ पे। ये तुम्हारे लिए। और अजय बेटा, काम कैसे चल रहा है? जी अंकल, सब अच्छा चल रहा है।
इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन का काम हम बहुत जल्द मेरठ के बाहर भी शुरू करने वाले हैं। और तो और इसी साल से अजय कंस्ट्रक्शन का टर्नओवर 50 करोड़ के पार हो चुका है। भाई साहब हमारी तरफ से हाँ है। अगर आपका फैसला भी यही है तो फिर शादी की बात आगे बढ़ाएं। हमारी तरफ से भी हाँ ही है बहन जी। और अजय बेटा, आपको प्रीति से कुछ पूछना है, बात करनी है तो कर लीजिए, क्योंकि पूरे जीवन का फैसला है ये। जी नहीं, हमारी माँ ने इनको पसंद किया है तो बस, हमें और कुछ नहीं पूछना। ये बचपन से ही ऐसा है, हमेशा मेरी ही बात को सबसे ऊपर रखता है, बहुत मान देता है मुझे ये। हमें ये रिश्ता मंजूर है। बेटा तुम्हें भी हमारा लड़का पसंद है ना? बेटा मुबारक हो। ये लो बेटा, मुंह मीठा करो। हमारे घर की होने वाली बहू। अरे लगता है शर्मा गई। भाई साहब पंडित जी को कह के अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए। दीदी आप ये क्या कर रही हो? ये बड़ा भाई है रॉकी का। तो आप तो रॉकी से प्यार करती है ना, तो फिर उसके बड़े भाई के साथ कैसे? देख ले, रॉकी जैसे लड़के ना घूमने फिरने के लिए सही है। शादी के लिए तो मुझे अमीर और वेल सेटल लड़का ही चाहिए ना। लेकिन दीदी आप ऐसे सोच भी कैसे सकते? बड़ा भाई है वो रॉकी का। तू इन सब में मत पड़, तुझे समझ नहीं आएगा। और मैंने जो भी डिसीजन लिया ना सोच समझ कर लिया, सो रिलैक्स। अरे रॉकी, अजय ने लड़की पसंद कर ली। अरे तू तो कल चला नहीं, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत सुंदर लड़की है। अच्छा माँ, मैं भी एक बहुत अच्छे परिवार को जानता हूँ। अब आप ना मेरी भी शादी की तैयारी शुरू कर दो। तुझे सच में ऐसा लगता है कि तुझे किसी अच्छे घर की अच्छी लड़की मिलेगी? तू जिम जा, बॉडी बना, हो सकता है वहां तेरे टाइप की कोई सिरफिरी मिल जाए तुझे। रॉकी तू अजय की बात का बुरा मत मान, लेकिन वो जो कह रहा है ना सही ही है। जल्दी से जॉब ढूंढकर अपने पैरों पर खड़ा हो जा, फिर ढूंढती हूँ ना मैं तेरे लिए बहुत सुंदर लड़की। अरे अब दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, होने वाले समधी जी का फोन है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। बच्चों की कुंडली मिलवा ली है और मुहूर्त भी निकलवा लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी बहन जी, कुंडली बहुत अच्छे से मिल गई है, गुण भी काफी सारे मिल गए हैं। अगले महीने की 15 तारीख को शुभ मुहूर्त है, उसके बाद 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। आप बताइए कौन सी डेट फिक्स करनी है? भाई साहब 6 महीने का इंतजार तो बहुत लंबा इंतजार हो जाएगा, अगले महीने की 15 तारीख फिक्स करें। जी बहन जी, जैसा आपका आदेश। नमस्ते भाई साहब। अजय बेटा गुड न्यूज है, अगले महीने की 15 तारीख फिक्स हुई है शादी के लिए। 20 ही दिन बचे हैं शादी की, बहुत सारी तैयारियां करनी है। राशि को कॉल कर लेना, उससे कॉलेज से छुट्टी लेनी होगी ना। हाँ बेटा करती हूँ। पता है तुझे, राशि को मैंने लड़की की फोटो भेजी, कह रही है भाभी बहुत सुंदर है। अरे रॉकी बेटा तूने तो फोटो देखी ही नहीं है लड़की की, देख कितनी सुंदर है। अरे देख ना, देख। इससे क्या हो गया? जलन माँ, जलन। मेरा बिजनेस, मेरी सक्सेस और मेरी शादी, हर बात से जलता ही। तू बिना कुछ भी कहता है, ऐसी बात नहीं है। प्रीति, प्रीति
प्रीति, रॉकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? देखो, तमाशा मत करो, पापा आते ही होंगे। जाओ तुम यहाँ से अभी। तमाशा? तमाशा मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो मेरे साथ? प्यार मुझसे करती हो और शादी मेरे भाई के साथ। शर्म नहीं आई तुम्हें? प्रीति, मैं सबको बता दूंगा कि मैं और तुम, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कैसे बताओगे? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ, है कोई प्रूफ? वाह, दिखाई दी ना आज तुमने अपनी औकात। मेरी इज्जत उछालना चाहते हो ना सबके सामने। पर एक बात बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है कि तुम्हारे घर वाले यहाँ रिश्ता लेकर आए और मेरे पापा ने हाँ कर दी? और तुम मान गई? देखो रॉकी, मैं ना तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम कुछ कमाते नहीं हो। तुम्हारे घर पे ना सिर्फ तुम्हारा भाई कमाता है। एक बार खुद सोचो कि हम दोनों की शादी हो जाएगी तो हम मैनेज कैसे करेंगे? मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। So, just go. प्रीति प्लीज प्लीज प्रीति, ये शादी मत करो वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, मुझसे शादी करो या ना करो, पर एटलीस्ट मेरे भाई से शादी तो मत करो। देखो रॉकी, तुम्हारे इन आंसू का कोई मतलब नहीं है। मेरे पापा हाँ कर चुके हैं और उनकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकती। I'm sorry, you just leave. Please leave. दीदी, आप गलती कर रही हो। अभी भी टाइम है। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, सब सही है। तुझे बड़ा तरस आ रहा है, तू कर ले शादी। अरे कहाँ रह गए सब लोग भाई? शादी वाला घर है, जल्दी करो। आप लोग जाइए, जाके गाड़ी में बैठिए, जाइए। अरे राशि बेटा, क्या है? अजय कहाँ है? रॉकी कहाँ है? अभी बुला के लाती हूँ। अजय भैया, रॉकी, अजय भैया। मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा। भगवान करे किसी की नजर ना लगे। रॉकी, ये क्या है? तूने अभी तक कपड़े नहीं चेंज किए? तैयार नहीं होना? अरे हमें लेट हो रहा है चलने में। क्या है ये? आप लोग जाओ दूल्हे को लेके, मुझे नहीं जाना किसी की शादी में। रॉकी, आज के दिन भी तो? नहीं भैया, आज के दिन में। रॉकी बेटा, आज के दिन भी तू ऐसी हरकत करेगा? तूने तो आज सारी हदें पार कर दी। बहुत दिल दुखाया तूने आज मेरा। अजय चल, हम लोग चलते हैं। चल राशि, चल बेटा, चल चल। मामी चलिए, देर हो रहा है। चलिए चलिए। जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। राशि, भाभी को कमरा दिखा दे। आजा बेटा। सॉरी माँ, मुझे मालूम है जो मैंने आज किया, पर मैं भैया की शादी में नहीं जा सकता था। आपका दिल दुखाया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी माँ ज्यादा दिन तक अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकती है, लेकिन अगर तू शादी में आता ना, मुझे अच्छा लगता। सुनना, जाके भाभी से मिल ले, कमरे में ही है। अरे अजय को कुछ मत कहना, आज उसकी सुहाग रात है। हाँ रुक, भाभी के लिए तो तू कुछ लाया नहीं होगा, कोई गिफ्ट? पता था मुझे। ये ले, ये उसे अपनी तरफ से दे दे, उसे अच्छा लगेगा। हाँ ले, अरे ले।
भाभी, ये आपकी मुंह दिखाई। रॉकी आ गया तो घूम फिर के। प्रीति, ये मेरा छोटा भाई है रॉकी। ये जिम जाता है, बॉडी सॉडी बनाता है, बस कुछ काम धाम नहीं करता। कोई बात नहीं, लगा देंगे जल्दी इसे भी काम पे, सेटल कर देंगे इसे भी। रॉकी, कल सुबह तुम्हें जिम जाना होगा ना, जा आराम कर। तू लिंक करती है ना मेरे से, बस लव है तो सब है। वे कमले मैं ना तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्योंकि तुम कुछ कमाते नहीं हो। वन मोर। बॉटल ला रहा है या फोड़ो इसे यहाँ पे। सर 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 सर, बार बंद हो गया, प्लीज आप जाइए यहाँ। तेरे इस बार पे आग लगा दूंगा। ये क्या कर रही हो तुम? आज हमारी सुहागरात है, मुझे लगा आप शर्मा रहे होंगे। सीरियसली, तुम्हें सच में ऐसा लगा कि आपने मेरे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाया? यस, गिफ्ट तो बनता है। एक सेकंड। ये डेबिट कार्ड्स और ये कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं। कोई कैश लिमिट नहीं है, जो चाहे खरीद सकते हो। लेकिन ये सब एक्चुअली कुछ बातें क्लियर करनी है तुमसे। क्या है कि पति होने के नाते मैं तुम्हें शारीरिक सुख नहीं दे पाऊंगा। आई एम सॉरी बट मेडिकल कंडीशन है, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज ये कार्ड्स रखो, और मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। जैसे चाहे जिंदगी जियो, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, ऐश करो। फिर आपने मुझसे शादी क्यों करी? माँ चाहती थी, माँ चाहती थी कि घर में सुंदर बहू आ जाए, और माँ की बात मैं काट नहीं सकता, इसलिए तुमसे शादी की मैंने। So, just be happy. You're beautiful. Good night.
देखो ना मैंने कितनी सारी शॉपिंग की। ये देखो ज्वेलरी और ये लेटेस्ट फोन। अच्छा ये बताओ ये साड़ी कैसी लग रही है मेरे पे? इसका कलर ब्यूटीफुल। तुम्हें पसंद है ना? हाँ, आई जस्ट लव दिस। अच्छा सुनो ना, बोलो। आप अपने फोन से बाहर आएंगे तो बात करूंगी ना। यस, बीबी की बात तो माननी पड़ेगी। बोलो क्या बात? मैं ये बोल रही थी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो सकती है। क्यों ना हम एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये बात करना चाहती थी तुम? मैं ये हमारे भले के लिए बोल रही हूँ। क्या भलाई है इसमें? तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने जाके बोल दूं कि मैं अपनी बीवी को खुश नहीं कर सकता? ये चाहती हो तुम? सबके सामने जाके अपनी बेइज्जती करवाऊं? देखिए एक लड़की के लिए शारीरिक सुख भी जरूरी होता है। यस, ये बात भी सही है। औरत के लिए शारीरिक सुख भी जरूरी होता है, लेकिन ये बात तो हमने पहली रात को क्लियर कर लिया था। इसलिए तुम्हें इतने सारे कार्ड्स दिए मैंने। घूमो फिरो, ऐश करो, शॉपिंग करो, लेकिन तुम्हें बस घूम फिर के मेरी एक बात आखिरी बार बोल रहा हूं, अच्छी तरह अपने दिमाग में फिट कर लो। इस बारे में तुम आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं करोगे, वरना जैसे तुम्हें लेके आया हूं ना, घर के बाहर फेंक दूंगा। मतलब कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। पति होने के नाते मैं तुम्हें शारीरिक सुख नहीं दे पाऊंगा। प्लीज प्रीति ये शादी मत करो वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। वरना जैसे तुम्हें इस घर में लाए हो ना, इस घर के बाहर फेंक दूंगा। भाभी आप जूस। इतनी एक्सरसाइज करते हो, खाने पीने का भी ध्यान रखा करो, और अगर गुस्सा है तो उसे संभाल कर रखो, आगे काम आएगा। आ गए बेटा? जी। बहू अजय तो नाश्ता करके चला गया है, लेकिन ये रॉकी अभी तक सो रहा है, पता नहीं कब उठेगा। चलो भाई मेरा तो नाश्ता हो गया, तुम नाश्ता कर लो। भाभी आप यहाँ, आप जाओ यहाँ से। अरे इतना क्यों घबरा गए? मैं तो बस तुम्हें उठाने आई थी। मैं जग गया हूँ, आप जाओ यहाँ से। रॉकी तुम मुझसे बात कर सकते हो। देखो किसी को पता नहीं चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जानता हूं और प्यार भी बहुत करता हूं, पर तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, और शादी भी की तो मेरे बड़े भाई के साथ। क्या हुआ? रॉकी तुम्हें नहीं पता कि ये शादी जबरदस्ती हुई है। मेरे पापा ने मुझ पर दबाव डाला था, और कि तुमने कैसे कह दिया कि
मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुमने आज मेरे प्यार पर सवाल खड़ा कर दिया। तुम जानते हो, आज तक तुम्हारे भाई को मैंने हाथ तक नहीं लगाने दिया। ये शादी सिर्फ नाम की है। रॉकी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। बहू, तुम रॉकी के रूम में क्या कर रही थी? अब वो माँ जी, आप ही ने बोला था ना कि वो सोया हुआ है, जाकर उसे उठा दो, तो बस उठाने गई थी। मैंने कहा था उठा नहीं है, मतलब सो रहा है अभी तक, जाके उठा दो, ये कब कहा था? देखो प्रीति, इस घर की मालकिन अभी मैं ही हूँ, तो कुछ भी करने या सोचने से पहले एक बार मेरी परमिशन ले लिया करो, समझी? जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। रॉकी, शादी के बाद मुझे तुम्हारी कीमत पता चली। I seriously love you, रॉकी। I seriously love you। किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा ना? नहीं रॉकी, तुम जानते हो मुझे कब एहसास हुआ कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ? जब अजय ने तुम्हारे बारे में बकवास करी, और जब वो तुम्हें बुरा भला बोलता ना, तो मेरा दिल जलता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। और यही इस बात का सबूत है कि मैं आज भी सिर्फ तुम्हारी हूँ। इधर आ। ये सब क्या था? हाँ? क्या माँ जी, कुछ समझी नहीं। अब समझ में आया? अरे अजय की पत्नी हो तुम, और इस वक्त रॉकी के कमरे में रात में उसके बिस्तर पर। छी, मुझे तो सोच कर भी घिन आ रही है। सच सच बता, ये सब कब से चल रहा है? माँ जी, मैं और रॉकी एक दूसरे को शादी से पहले से जानते हैं, पर मैं उसके पीछे नहीं थी, वो मुझे पसंद करता था। और सच बोलूं तो मुझे नहीं पता था कि वो अजय का भाई है। मैं उसे भी यही समझाने गई थी कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। समझाने गई थी? उसके बिस्तर पे क्या कर रही थी? माँ जी, आज मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी। माँ जी, वापिस ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं ऐसा कभी तुझे करने भी नहीं दूंगी। ये तेरी पहली और आखिरी गलती है, इसके बाद मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। प्रीति, अजय तेरा पति, उससे प्यार करो, उसे रिझा। अजय बहुत अच्छा है, तुझे बहुत खुश रखेगा बेटा। जा अब।
पता नहीं क्या हो गया। आप जल्दी घर आ जाइए। उनको प्रेस से करंट लग गया। आप प्लीज आ जाइए। नहीं वो नहीं उठ रही है। ये क्या हो गया माँ? माँ हमें छोड़ के चली गई। माँ आंखें खोलो ना माँ। जो हुआ बहुत गलत हुआ रॉकी, पर अब तुम्हें आवाज उठानी होगी। तुम्हारे डैड की जितनी प्रॉपर्टीज, जो भी जमीन है, सब अजय के हाथ में है। तुम्हें बात करनी होगी। हाँ मैं सोचूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही तो माँ। रॉकी मैं समझती हूँ, पर लाइफ में आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। रुक तो नहीं सकते। तुम नया बिजनेस शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रीति, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आने में देर हो जाएगी। वो रॉकी को आपसे कुछ बात करनी थी। रॉकी बात करना चाहता है तो वो करेगा ना। तुम क्यों बोल रही हो? अब वो आपसे बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं रॉकी चाहता है कि आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज और जमीन में उसका भी हिस्सा हो। और सही भी है ना, मतलब अब तो माँ जी भी नहीं रही। माँ भी नहीं रही मतलब क्या? तुम हमारी फैमिली मैटर के बीच में बोलने की दोबारा सोचना भी मत। भैया ये कैसे बात कर रहे हो आप? आपको औरतों से बात करने की तमीज नहीं है? ए, तू अपनी लिमिट में रहना सीख। मेरी बीवी है, जैसे मनाएगा बात करूंगा। एक बताओ, इस गलतफहमी मत रहना कि मां नहीं रही तो बंटवारा हो जाएगा। कभी नहीं होगा बंटवारा, क्योंकि मैं अपने बाप दादाओं की कमाई हुई जमीन जायदाद तुझ जैसे लफंगे को देके बर्बाद नहीं करूंगा। लूज़र। दीदी क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? अब मुझे तुम्हारे बिना नींद का आती है। मुझे भी तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। एक तुम ही हो जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। इतना सब कुछ किसी ने नहीं किया मेरे लिए। पर हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? ज्यादा देर नहीं, समझ लो आज की रात आखिरी रात है ऐसे छुप छुप कर मिलने की। रॉकी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? प्यार तो मैं तुम्हें तब भी बहुत करता था और आज भी बहुत करता हूँ।
पर मुझे अब ऐसा लगता है कि अब शायद मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अजय भैया हमेशा मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं और आज उनकी ही बीवी मुझसे प्यार करती है, ये सोचकर अच्छा लगता है। आस्तीन के साथ दिखा दिया अपने हाथ। आज नहीं बचेगा तो आज तो जिंदा नहीं बचेगा कमीने। दीप, ये कैसे हो गया भैया? कैसे पता चल? भैया मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मेरी बीवी मिली थी। भैया 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 माफ कर दो, मुझे गलती हो गई। आप मेरी बीवी मिली थी कमीने। माफ कर दो, गलती हो गई बीवी भैया। मिली थी, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे अपने घर में ये क्या किया तुमने? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। हमें जल्दी इस लाश को ठिकाने लगाना। जितनी भी प्रॉपर्टी है सब तुम्हारे नाम हो जाएगी और अब से अजय कंस्ट्रक्शन तुम संभालोगे और कुछ महीनों में हम लोग शादी भी कर लेंगे। किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा ना? अरे तुम डरते बहुत हो, तुम रिलैक्स करो। ये लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हिम्मत रखो। भैया आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रही हो? 2 दिन से 10 बार कॉल कर चुकी हूँ अजय भैया को, एक भी बार फोन नहीं उठाया उन्होंने और अब तो उनका कॉल भी नहीं लग रहा है और आप लोग भी फोन नहीं उठा रहे हो। अरे वो दिल्ली, हाँ वो दुबई गए हुए हैं तो शायद वहाँ पे उनका नंबर बंद हो गया होगा और उन्होंने कोई दूसरा नंबर लिया होगा। हाँ वो 2 दिन पहले ही दुबई गए हैं। कहाँ जा रही हो राशि? आप लोग फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए मुझे आना पड़ा। अब मेरे एग्जाम्स है, मैं जा रही हूँ, बाहर टैक्सी खड़ी है। दुबई जाने वाली थ्योरी झूठी है। आपके भाई के फोन की लास्ट लोकेशन यहीं की दिखा दी। सर यहाँ पर सर ये अभी अभी की खुदाई लगती है। खोदने वाले को बुलाओ। निकालो इसे। उठाओ इसको, बॉडी को बाहर निकालो। एविडेंस बैग में डालो। इंस्पेक्टर साहब आइए। सर आप लोग यहाँ? राशि ये सब अजय को मारने के बाद उसकी लाश के साथ क्या किया? ये क्या बोल रहे हैं आप सर?
बोलो। तो ये प्रॉपर्टी के पेपर्स कब अपने नाम पे करवाने वाले थे? ये सारी प्रॉपर्टी किसी वकील से बात की कि नहीं? ये सब क्या बकवास है? क्यों किया मेरे भाई के साथ ऐसा? राशि जी पीछे आइए। सारी बकवास सामने आ जाएगी। इसके बाल लो और डीएनए टेस्ट के लिए भेजो, मैच करवाओ। लास्ट के हाथों में हमें बाल मिला है, मैच होते ही पता चल जाएगा किसने मारा। क्यों कर दी ना गलती? कैसे मारा था जो उसके हाथों में तुम्हारा बाल रहेगा? तो सुना होगा तुम लोगों ने, पुलिस बाल की खाल निकाल देती है और आज यहां बाल से कातिल निकलेगा। बोलो। मैंने नहीं मारा था, प्रीति ने मारा था। मैंने तो बस लाश ठिकाने लगाने में मदद की थी। क्या बकवास कर रहे हो? खोल दी ना पोल, दिखा दी ना औकात अपनी। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। हाँ, मैं नहीं मारा था क्योंकि धोखा दिया था मुझे, झूठ बोला था, नपुंसक था इनका भाई। कितनी बार बोला इलाज करवा ले, डॉक्टर को दिखा दे, लेकिन नहीं, उसे इलाज भी नहीं करवाना था। तो क्या करती मैं? बस उसकी माँ ने हाँ बोला और उसने मुझसे शादी कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए मारा मैंने उसको, ताकि मैं रॉकी से शादी कर सकूं। और तो और उसकी माँ को भी मैंने ही मारा था, करंट लगा के। क्या करती? देख लिया था हम दोनों को एक साथ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था रॉकी। क्या माँ को तुमने मारा? मैं तुझे जान से मार दूंगा। हटो विजय, हम हैं यहाँ और कानून अपना काम करेगा। इसे तो उम्र कैद होगी, तुम भी नहीं बचोगे। ले चलो दोनों को। आज अपना पूरा परिवार बिखर गया।